कहानी की शुरुआत में ली जैंगयोक नाम के एक लड़के को तेज बुखार और जॉन्डिस के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तभी वहाँ एक डायून नाम की नर्स आती है और जैंग को उठाती है। जैंग अपने फर्स्ट जॉब को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन नर्स उसे कुछ दिनों तक वहाँ आराम करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जैंगयोक के मॉम डैड वहाँ आते हैं, लेकिन वो लोग इन्फेक्टेड होने के डर से उसके पास नहीं जा रहे थे। दूसरे पेशेंट जैंगयोक को चिढ़ा रहे थे। उनमें से एक अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मेरा हाथ भी पीला हो रहा है? उसकी बातों को सुनने के बाद जैंगयोक के मॉम डैड उसे लव यू बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब डायून जैंग के स्ट्रेचर के पास के पर्दे को हटाती है, तो बाकी के पेशेंट उसे पर्दे को वापस लगाने को कहते हैं। वो उससे कहते हैं, मोटे खरगोश को हेपेटाइटिस है, ये खतरनाक है, ये हमें भी इन्फेक्टेड कर देगा। जिस पर डायून कहती है कि हेपेटाइटिस कॉन्टेजियस नहीं होता, तुम गधों को इससे कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद डायून जैंगयोक का फीवर चेक करती है और उसके स्लाइन को किस करके वहाँ से चली जाती है। रात को जैंग थोड़ा अच्छा फील करता है, तो वो अपने स्लाइन के साथ हॉस्पिटल में टहलने निकल जाता है, जहाँ वो डायून को सिगरेट पीते हुए देख लेता है। वहाँ उसकी नजर डायून के फिंगर रिंग पर पड़ती है, तो वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। जिस पर डायून उससे कहती है, ये मेरी ग्रेजुएशन रिंग है। जिसके बाद जैंग थोड़ा अच्छा फील करता है। तभी वहाँ एक दूसरी नर्स आती है, तो डायून सिगरेट को उल्टा करके जैंग को डांटने लगती है और कहती है, तुम यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। जिसके बाद वो उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डायून जब जैंग के पास आती है, तो वो उससे पिछले रात अपने इल्जाम को उस पर डालने के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन जैंग को उसकी हरकतों पर बुरा नहीं लगा था। इसके बाद डायून जैंग के ब्रेकफास्ट बिना उससे पूछे खाने लगती है। वो जैंग से कहती है, माफ करना, मुझे भूख लगी थी। जैंग कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खा सकती हो, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब जैंग की नींद खुलती है, तो वो देखता है कि डायून उसके बेड पर सर रख कर सो गई है। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है, तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो बहुत देर से वहाँ सो रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने स्पॉट पर सिगरेट पीने जाती है, तो वो देखती है कि जैंग वहाँ सिगरेट पी रहा है। वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे वहाँ सिगरेट पीने से मना करती है। फिर जब वो उसे सलाइन लगाने जाती है, तो जैंग उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। अगले दिन जब डायून हॉस्पिटल आती है, तो वो उसे बहुत सारा टेस्टी खाना खिलाता है, जो उसने दूसरे पेशेंट के पास से चुराया था। डायून को खाना बहुत पसंद आता है। 2-3 दिनों में ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अगले दिन जब डॉक्टर वहाँ आते हैं, तो वो जैंग से कहते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो। जिस पर जैंग कहता है, मैं अब तक ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं, तुम जा सकते हो, बाकी का आराम और इलाज तुम अपने घर पर भी कर सकते हो। अगले दिन जैंग जब वहाँ से जाने लगता है, तो डायून वहाँ नहीं थी, क्योंकि उसने किसी वजह से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। जैंग जाने से पहले नर्स के लिस्ट से डायून का नंबर ले लेता है, लेकिन तभी एक नर्स वहाँ आकर उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद वो उन पेशेंट के पास जाता है जो उसे मोटा खरगोश कहते थे। वो उन लोगों से जबरदस्ती दोस्ती कर लेता है, ताकि वो दोस्ती के बहाने डायून से मिलने वापस से हॉस्पिटल आ सके। जैंग ने डायून के 7 नंबर ही नोट किए थे, इसीलिए वो उसके आगे में लगने वाले सारे नंबर की एक लिस्ट बनाता है और एक एक करके सबको कॉल करता है। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली उसे डायून का नंबर मिल जाता है। डायून उससे पूछती है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और तुमने मुझे फोन क्यों किया? जिस पर वो कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बातों को सुनने के बाद डायून उससे कहती है कि मैं अपने घर में अकेली हूँ, क्या तुम यहाँ आना चाहोगे? जैंग तुरंत भागते हुए अपने डैड के कमरे में जाता है और उनकी कार की चाबी लेकर कार के साथ बिजली की तेजी से डायून के घर पहुँच जाता है। वो उसे अपने पास बैठाती है, लेकिन जैंग नोटिस करता है कि डायून का मूड कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तो डायून उससे कहती है, क्या मैं तुम्हें गले लगाकर सो सकती हूँ? जिसके बाद वो उसके साथ सो जाता है और जब वो कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो डायून उससे कहती है, दोबारा ऐसी गलती मत कर देना। अगली सुबह जब डायून उठती है, तो वो देखती है कि जैंग ने उसके घर के बल्ब को बदल दिया है और उसके लिए उसने खाना भी बनाया है। वो ये सब देखकर रोने लगती है और उसे किस कर लेती है, तो मोटा खरगोश तुरंत एक्टिव हो जाता है। जिसके बाद डायून
उसे रोकती है। धीरे धीरे जैंग डायून के बहुत करीब हो गया था। वो उससे मिलने हॉस्पिटल भी जाता था, उसके घर की साफ सफाई कर देता था और उसे अपने डैड के कार में घुमाने के लिए बाहर भी ले जाता था। फिर एक दिन वो देखता है कि डायून की ग्रेजुएशन रिंग उसके पास नहीं है। पूछने पर वो बताती है कि वो कहीं खो गई। एक दिन जैंग कहता है कि जब मुझे जॉब मिल जाएगा तो तुम अपनी जॉब छोड़ देना। फिर एक दिन डायून जैंग से कहती है मेरे पास जोजो ट्रिप के 2 टिकट हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जैंग तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों ट्रिप के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ डायून जैंग और अपने लिए मैचिंग टी शर्ट चाहती थी, लेकिन उन्हें जैंग के साइज की कोई भी टी शर्ट नहीं मिलती, जिससे जैंग थोड़ा नाराज हो जाता है। अगले दिन डायून जीजू जाने के लिए एयरपोर्ट पर जैंग का वेट कर रही थी। जब वो वहाँ आता है तो वो उसे सेम अपने ही जैसा उसके साइज का एक शूज गिफ्ट करती है। जैंग को शूज बहुत पसंद आता है। वो कहता है तुम देखना, नेक्स्ट क्रिसमस तक मैं अपना पूरा वजन कम कर लूंगा, फिर हम दोनों एक जैसे टी शर्ट भी पहनेंगे। वो शूज को पहनकर डायून को दौड़कर दिखाने लगता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम जैंग को देखते हैं, जो कि अब काफी फिट एंड स्लिम हो गया था। वो अब डायून के साथ उसके घर में ही रहने लगा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। हर रोज जैंग ऑफिस जाने से पहले डायून के लिए ब्रेकफास्ट बनाता था और कचरे को बाहर फेंकता था। लेकिन आज जब जैंग अपने ऑफिस जाता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में कर दिया है। शाम को जब डायून की शिफ्ट खत्म होती है तो वो देखती है कि जैंग एक नई कार के साथ उसका वेट कर रहा है। वो उसके पास जाती है तो वो बताता है कि ये मेरी नई कार है। वो उसे एक रिंग भी गिफ्ट करता है और उसे बताता है कि मेरा ट्रांसफर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हर 2-3 दिन पर तुमसे मिलने आता रहूंगा। अगले दिन जैंग जब अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो वो लोगों को अपने कार में तैयार होते हुए देखता है और कहता है ये लोग जल्दी उठकर तैयार क्यों नहीं हो सकते। जैंग जब ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस जैंग को अपने न्यू क्लाइंट से मिलवाते हैं। आज वहाँ बो योंग नाम की एक लड़की ने भी ज्वाइन किया था। ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर साथ काम करने वाले थे, लेकिन बो योंग जैंग के साथ बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है। जैंग सबको इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसों से कॉफी लेकर आता है, लेकिन वो उससे कॉफी लेकर सभी लोगों को बांट देती है, जैसे वो कॉफी जैंग ने नहीं बल्कि उसने लाई हो। जैंग को उसके इस बिहेवियर पर और ज्यादा गुस्सा आता है। रात को जब वो डायून के पास लौटता है तो वो बहुत थक गया था। डायून उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता हमें क्रिसमस पर जीजू जाने के लिए टिकट अभी से बुक कर लेनी चाहिए? जैंग कहता है तुम देख लो कब की बुकिंग करवानी है। अगले दिन सारे एम्प्लॉयज अपने अपने डिजाइन को क्लाइंट के सामने पेश करते हैं। क्लाइंट को बो योंग का डिजाइन बहुत पसंद आता है, लेकिन जैंग उनसे कहता है प्रोजेक्ट का जो बेस है उसका डिजाइन बाढ़ को नहीं झेल पाएगा। जिसके बाद क्लाइंट उन लोगों को ब्रिज रीडिजाइन करने को कहती है और वो जैंग से डिजाइन को पर्सनली चेक करने को भी कहती है। अब जैंग बो को ठीक वैसे ही इरिटेट करने लगता है जैसा वो उसे कर रही थी। वो उसके सारे डिजाइन में खामियां निकालने लगता है। उसे डेडलाइन से पहले काम खत्म करना था, इसीलिए वो रात भर वहाँ रुककर काम करने का डिसाइड करती है। जैंग जब घर आता है तो वो डायून को किस करते ही उसके गोद में सो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए निकलता है तो डायून उससे कहती है तुम्हें हर रोज इतना लंबा ड्राइव करके आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग वीकेंड्स पर मिल सकते हैं। जैंग जब ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि वो रात भर घर नहीं गई और उसकी हालत बहुत खराब है। वो बस खाती और काम करती थी। उसने खाने की चीजों को पूरे डेस्क पर फैला दिया था। जैंग को उसकी हरकतों को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे जाकर कहता है या तो खा लो या फिर काम कर लो। वो रोने लगती है और कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। जिसके बाद जैंग उसके ब्रिज के डिजाइन को उल्टा कर देता है और उसे समझाता है कि इस तरह से तुम्हारा डिजाइन काम करेगा। अगले दिन बो योंग का डिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है और सारे लोग जैंग और बो योंग दोनों को खूब अप्रिशिएट करते हैं। बो योंग अब जैंग से नफरत नहीं करती थी क्योंकि जैंग ने उसकी हेल्प की थी। वो उसे अपने साथ डिनर के लिए लेकर जाती है। वो दोनों बैठकर खा रहे थे तभी जैंग को डायून का फोन आता है। वो उससे पूछती है कि तुम वापस कब आ रहे हो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जैंग कहता है आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो कहता है मैं अपने बॉस के साथ हूँ, वो मुझे फोन पर बात करने नहीं दे रहे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो डायून को इग्नोर कर देता है। फिर एक दिन जैंग जैसे ही घर आता है डायून उससे कचरा फेंकने को कहती है। वो कहता है कि मैं बहुत थक गया
गया हूँ, तुम भी तो इसे फेंक सकती थी। जिस पर वो कहता है मैं भी 8 घंटे काम करती हूँ, कुछ दिनों से मैं अच्छा फील नहीं कर रही, मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जैंग उससे पूछता है क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया, जिस पर वो कहती है मुझे टाइम ही नहीं मिला। जिसके बाद जैंग कचरे को बाहर फेंकने चला जाता है। अगले दिन जब जैंग काम कर रहा था तो डायून उसे फोन करके बताती है मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। इसीलिए अगले दिन जैंग छुट्टी लेकर डायून का अबॉर्शन करवाने के लिए उसके साथ हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ डायून देखती है कि जैंग अच्छा फील नहीं कर रहा, इसीलिए वो उसे बाहर जाकर बैठने को कहती है और वो वहाँ से चला भी जाता है। वो अबॉर्शन करवा कर वापस आती है तो जैंग उसे गले से लगा लेता है और उसे लेकर घर आता है। वो अच्छा फील नहीं कर रही थी तो जैंग उसके साथ रहने का सोचता है। तभी उसकी कंपनी से कॉल आता है तो वो कहता है आज मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जब डायून उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पहले तो जैंग नखरे करता है लेकिन फिर वो ऑफिस चला जाता है। उसके बर्ताव से डायून समझ गई थी कि वो अब बस उसे दिखाने के लिए प्यार करता है, लेकिन जैंग अब हर रोज डायून से मिलने उसके घर आने लगा था। लेकिन हर रोज लंबी ड्राइविंग के बाद ना तो वो अपने काम पर फोकस कर पाता था और ना ही वो डायून को टाइम दे पाता था। वो बस घर आता और सो जाता था। ऑफिस में भी वो स्लीपी फील करता था। वो इवोंग उसके क्लोज आने की कोशिश करती थी लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था। जैंग भी अब बाकी के उन लोगों की तरह हो गया था जो ट्रैफिक लाइट पर रुककर अपने कार में तैयार होते थे। एक दिन जब जैंग ऑफिस से निकलने लगता है तो वो आकर उसके गोद में बैठ जाती है और उससे कहती है आज तुम घर मत जाओ, तुम मेरे साथ बाहर चलो। इसीलिए वो उसके साथ बाहर घूमने चला जाता है। धीरे धीरे वो बोयोंग के साथ काफी टाइम बिताने लगा था। फिर एक दिन जैंग डायून के साथ शॉपिंग करने जाता है, जहाँ वो बातों बातों में उसे बोयोंग कह देता है। जिसके बाद डायून उससे पूछती है कि ये बोयोंग कौन है, जिस पर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, मैं क्या उसके साथ सोता हूँ, वो बस मेरे साथ काम करती है। डायून कहती है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ, मुझे क्या समझ में नहीं आता। जैंग कहता है अगर ऐसा रहता तो मैं उतनी दूर से तुमसे मिलने यहाँ नहीं आता। डायून कहती है मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करती हूँ तब तुम यहाँ आते हो, और आकर करते ही क्या हो, बस आते हो, खाते हो और सो जाते हो। मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है, मैंने तुम्हारी वजह से उसे खो दिया। जिसके बाद जैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या वो मेरे अकेले की गलती थी। वो डायून को उसके घर पर ड्रॉप करता है और अपने कार को लेकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले दिन जैंग जब ऑफिस में काम कर रहा था तो बोयोंग उसे सैड देखती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे किस करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताने लगे थे। जैंग ने अब डायून से मिलना भी बंद कर दिया था और अब वो बोयोंग के साथ रहने लगा था। एक दिन डायून जैंग को मैसेज करके पूछती है कि क्या मैं जीजू के टिकट को कैंसिल कर दूं? तो वो कहता है कि तुम किसी और के साथ चली जाओ। रात को कंपनी के बॉस काम कंप्लीट होने की खुशी में सबको पार्टी देते हैं, जहां वो जीजू से रिलेटेड एक गाना गाने लगते हैं। बोयोंग कहती है कि प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मैं अपने बाकी के स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाली हूँ। वो वॉशरूम चली जाती है तो जैंग अपने मोबाइल को चेक करता है। वो डायून के स्टेटस को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो क्रिसमस पर जीजू जा रही है। जैंग को लगता है कि वो एयरपोर्ट पर जीजू जाने के लिए उसका इंतजार कर रही होगी, इसीलिए वो अपने ऑफिस में जाता है और डायून की रिंग को ले लेता है जिसे उसने वापस ले लिया था, और वो रिंग लेकर भागता हुआ कैब लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट पर वो डायून को देखने के बाद उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो किसी से टकरा जाता है। वो जिससे टकराया था वो भी जैंग ही था। डायून वहाँ आकर जैंग को छोड़कर जैंग को उठाती है और फिर वो देखती है कि जैंग भी वहाँ है। दरअसल यहाँ 2 जैंग थे। मोटे वाले जैंग से डायून 3 महीने पहले मिली थी, जबकि पतले वाले जैंग से वो 1 साल 7 महीने पहले हॉस्पिटल में ही मिली थी जब उसका पैर टूट गया था। पतले जैंग और डायून ने जीजू जाने का प्लान किया था, लेकिन नई कंपनी में जाने के बाद जब जैंग बोयोंग के करीब हो गया और वो डायून को इग्नोर करने लगा तो उस वक्त डायून को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसी बीच डायून के लेफ्ट में मोटा जैंग आया और वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। इसीलिए मोटा जैंग पहले तो डायून के पास उसके रिंग को देखता है, लेकिन बाद में उसके पास वो रिंग नहीं थी। मोटे जैंग और स्लिम जैंग दोनों का नाम जैंग ह्योक था, इसीलिए डायून वो मोटे जैंग के साथ जीजू जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि फिट जैंग ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर डायून फिट जैंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और उसे बिना
बिना कुछ कहे मोटे जैंग के साथ जीजू चली जाती है। जैंग वापस से भागते हुए बोयोंग के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो डायोन के रिंग को उसे पहनाने लगता है और उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। तो दोस्तों, ये मूवी की स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और आपको क्या लगता है इसमें कौन कितना दोषी है वो भी मुझे बताओ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू यू, गुड बाय।